जिला परिषद के चेयरमैन कंवलजीत कौर ने कहा कि उपमंडल पेहोवा के गांव बाखली में करोड़ों रुपए की लागत से 33 केवी का पावर सब स्टेशन तैयार किया जाएगा। इस पावर सब स्टेशन से पेहोवा के साथ लगते कई गांवों को फायदा मिलेगा और बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। अहम पहलू यह है कि इन सब स्टेशन के लिए 16 कनाल की भूमि UHBBN को देने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया है। जिला परिषद के चेयरमैन कंवलजीत कौर मंगलवार को पंचायत भवन के सभागार में जिला परिषद के 124वीं बैठक को संबोधित कर रही थी। इससे पहले जिप चेयरमैन कंवलजीत कौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेंद्र चौधरी ने FFC स्कीम के तहत प्राप्त राशि के वितरण, ग्राम पंचायत बाखली कलाखंड पेहोवा की भूमि के यूटिलाइजेशन प्लान, पंचायत भवन कुरुक्षेत्र के भवन जिला परिषद को सौंपने के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिप वार्डों में विकास के कार्य में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस जिला के सभी गांवों को शहर की तर्ज पर विकास किया जाएगा। जिप चेयरमैन कंवलजीत कौर ने कहा कि गांव बाखली में सर्वसम्मति के साथ हरियाणा बिजली वितरण निगम को 33 केवी का पावर सब स्टेशन स्थापित करने के लिए 16 कनाल जमीन देने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही नाले नालियों से तालाब तक खरपतवार न पहुंचे, इसके लिए एक प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इससे तालाबों की सफाई संभव हो सकेगी। इस प्रस्ताव को भी हाउस ने सर्वसम्मति से पास कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाउस के समक्ष जिला परिषद के सभी वार्डों में स्कूलों के शौचालयों, चौपालों, आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के साथ साथ अन्य विकास कार्य के लिए 94 लाख के बजट जारी करने को भी अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पिछली मीटिंग में जितने भी विकास कार्य को सहमति दी गई है, उन विकास कार्यों को भी तेज गति के साथ पूरा किया जाएगा। जिप चेयरमैन ने कहा कि जिन गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, उन गांवों में संबंधित विभाग की तरफ से स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जाएगा। जिप अध्यक्षा ने कहा कि गांव में खेलों का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस विषय पर खेल विभाग और पंचायत विशेष फोकस रखेगा। इसके अलावा गांव में पानी को बचाने तथा फसल विविधीकरण का अपनाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाए, ताकि कुरुक्षेत्र को डार्क जोन की स्थिति से उभारा जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिन रात गांव व शहरों के विकास करवाने के प्रति योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं और विकास कार्यों के लिए सरकार की तरफ से कभी बजट की कमी नहीं होगी। इस मौके पर जिला परिषद के CEO वीरेंद्र चौधरी, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन DP चौधरी, लेखा अधिकारी सत्यभूषण सहित सभी जिप पार्षद मौजूद थे। की 124वीं बैठक में आज बड़े अच्छे तरीके से एक शांत वातावरण से अधिकारियों और हमारे जो सम्मानित जिला पार्षद हैं उनके बीच में अच्छे तालमेल से मैडम चेयरपर्सन की अध्यक्षता में एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। आज हमने विभिन्न मुद्दों को आगे लेकर बढ़ने का काम किया है, उसके चर्चा की है, एजेंडा लेकर आने का काम किया है कि जिस तरह से स्टेडियम का रखरखाव, स्टेडियम की मरम्मत और स्टेडियम का डेवलपमेंट जिला परिषद के अंडर आता है, स्कूल का, धर्मशालाओं का, उसी तरह से जब स्टेडियम हम तैयार करते हैं तो खेल के सामान की व्यवस्था भी हम करें, ऐसा एजेंडा हमने सरकार को भेजने का काम किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में और सभी एक तालमेल के साथ सभी पार्षदगण, सभी अधिकारीगण एक अच्छा कुरुक्षेत्र जिला परिषद के माध्यम से काम कर पाएंगे और कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर पूरे इंडिया में प्रथम लेकर आने का काम करेंगे, ऐसी हमारी सोच। लंबित विकास कार्यों पे भी डिस्कस हुई है। स्वच्छता बड़ा मुद्दा रहता है ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए, स्वच्छता एक ऐसी चीज है कि जो हमारे जीवन के आधार को मजबूत बनाने का काम करती है। आज गांव के जोहड़ का निकासी व्यवस्था और उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए उस पर ही हमने चर्चा की है। पानी के यूटिलाइजेशन के लिए उसको कैसे हम रिस्टोर करके उसको यूज कर सकें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जल विभाग से हमने डिस्कस करके एक जिला परिषद के माध्यम से मुहिम चलाने का काम किया है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो सिंचाई व्यवस्था, स्वच्छता और गांव के विकास को आगे लेकर करने का काम जिला परिषद का। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है, तो इसमें भी कोई खास डिस्कशन? जी बिल्कुल, हमारा जो बजट है और अब जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हमारे पास जो आज लगभग 98 लाख का बजट, 94 लाख 95 लाख का बजट आया है, FFC के माध्यम से हम उसको विकास कार्यों में लगाने का काम करेंगे, स्वच्छता में लगाने का काम करेंगे और गुणवत्ता के आधार पर काम करने का प्रयास करेंगे। आज हमारी हाउस की 124वीं बैठक जो है वो रखी गई थी। जो आप सभी ने देखा कि हाउस की 124वीं बैठक जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हुई
हमारे पास यहाँ पे जो बजट आया था 94 लाख का बजट आया था, जो हमने आज हाउस में पास किया है। तो सभी पार्षदों की सहमति के साथ जो जो कार्य है उन्होंने हमें बताए कि हमारे वार्ड में ये काम करवाने वाले हैं, सिविल का है चाहे वो दूसरे कार्य है, वो हमने यहाँ पे आज पारित करे। पिछले जो कार्य थे पिछली मीटिंग में हमने जो रखे थे उनको भी हाउस में रख के वो आज हमने फाइनल सेक्शन के लिए हमने भेज दिए हैं। तो मैं सभी से यही कहूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट भी हमारे यहाँ पे आए थे, जो जो रिक्वायरमेंट थी, अगर किसी अलग डिपार्टमेंट का, हमारे 29 जो डिपार्टमेंट हमारे साथ लिंक है उनके साथ भी कोई क्वेरी थी तो वो भी हमारे यहाँ पे मुद्दा रखा गया और पार्षद को उनसे बात करवा के उन मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। बहुत अच्छी चर्चा रही। इसी प्रकार से मैं पार्षदों का भी धन्यवाद भी करती हूँ कि आप लोग गांव के विकास के लिए जितने भी कार्य आप करवा रहे हैं, आप उनके लिए आवाज उठाते हो। इसी प्रकार हम आगे भी इसको और अच्छा बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे। हमारे 2-3 एजेंडे थे इसमें, जैसा कि एक बाखली कला का हमारे पास आया था कि वहां पे सब स्टेशन बनाने के लिए डिमांड आई थी कि आप उसको हाउस में अप्रूवल देने का, तो वो भी हमने आज यहाँ से उनको अप्रूवल दे दी है। वो अपना कार्य जो है वहां पे कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वाटर के ऊपर भी हमारे पास मुद्दा था कि वहां पे पानी को सैनिटेशन करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है, वो भी हमने हाउस में पास करके उसको हमने भेज दिया है, ताकि विकास का कोई भी कार्य जो है वो ना रुके। जिस तरह से सीएम साहब कहते हैं कि हम बजट की कोई कमी नहीं है, आप विकास करवाएं, गांव में हो चाहे शहर में हो, हर एक कुरुक्षेत्र का विकास कभी नहीं रुकना चाहिए। उसी तर्ज पे पूरी जिला परिषद जो है काम कर रही है। हम सबका यही अनुरोध है कि आप भी इसमें अच्छी तरह से काम करें और सबका साथ दें। तो पार्षदों को और कर्मचारियों को सभी को हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि आप अपना काम जो है तेजी से करें।